Assalamualaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये स्टोरी मुझे सेंड की है आज सायरा ने और सायरा लिखती हैं ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम आपी मैं आपके साथ अपने घर के हालात के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आपी जब से हमने होश संभाला था तब से हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। घर में इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम बिजली के बिल या गैस के बिल अदा कर सकें। हम क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे, दादा दादी भी जिंदा थे और सारे घर वाले इकट्ठे रहा करते थे, इसलिए कभी कोई चचा हमारा बिल जमा कराता और कभी कोई ताया हमारा बिल जमा कराता। कभी कभी तो आप ही हमें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन कभी कभी दादी चोरी से किसी चचा की या किसी चची की किचन में से हमें खाना डाल के दे दिया करती थी। आप ही बहुत मुश्किल हालात हमने देखे हैं। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम कपड़े ही खरीद लेते ईदों पे। लेकिन आप ही अल्लाह ताला का करम ये था कि हम इस गुर्बत में भी कभी भी अल्लाह ताला की याद से दूर नहीं हुए। हमेशा हम नमाज़ पढ़ा करते थे और तस्बीहात अम्मी किया करती थी। सब लोग नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन अम्मी हमेशा रात को इशा की नमाज़ के बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करती थीं और दुरूशी पढ़ा करती थी। और अम्मी कहती थी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे हालात बदल देंगे। मेरे वालिद साहब एक छोटा ही सी दुकान चलाते थे, लेकिन दुकान इतनी अच्छी नहीं चला करती थी। हमेशा कभी बिजली के बिल की वजह से लड़ाई हुआ करती थी और कभी गैस के बिल की वजह से। अम्मी ने छोटा मोटा कभी काम कर लेना कढ़ाई का और कभी मोती सितारे जो फैंसी कपड़ों पे लगते हैं वो बाजार से लाके लगा के देने, या कोई भी छोटा मोटा काम होना वो कर लिया करती थी, जिससे आप ही हमारे स्कूलों की फीस और हमारे स्कूलों के अखराजात हो जाया करते थे। आप ही हर वक्त हमने जब से होश संभाला है लड़ाई झगड़े ही देखे थे, कभी भी सुकून की लाइफ हमने नहीं देखी थी। अल्लाह अल्लाह करके भाई ने एफएससी के एग्ज़ाम्स पास किए तो दादा अब्बू ने उन्हें एक कंपनी में छोटी सी जॉब दिलवा दी। क्योंकि दादा के बहुत सारे जानने वाले थे, इसलिए भाई को जॉब भी आसानी से मिल गई। अब आप ही भाई जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पे अगर स्टडी अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा इंसान कमा सकता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम 4 बहनों का एक भाई था, जो कि अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर इतने ऊँचे लिखे थे कि उसने जैसे ही अपनी ज़िंदगी का होश सँभाला तो अल्लाह ताला ने उसे बहुत ज़्यादा नवाज़ना शुरू कर दिया। आप ही वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे जब भी कोई सेल परचेज़ का मामला होता तो जो प्रॉफ़िट बनता उसमें से उसको भी शेयर दिए जाते थे। आप ही वो पैसे वो लाकर अम्मी को देता था ताकि बहनों के जहेज़ या बहनों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। आप ही अम्मी ने छोटी-मोटी कमेटियाँ डाल लीं और अब भाई ने अपनी स्टडी भी जारी रखी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया और घर से ही उसने पेपर्स देने का सोचा। आप ही भाई ने अपनी बाकी तालीम भी कंप्लीट की। अब आप ही इसी कंपनी में भाई को एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी थी। इतनी अच्छी जॉब थी कि इसका प्रॉफ़िट मार्जिन भी अच्छा मिला करता था और भाई के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मौजूद थीं। आप ही भाई की पोस्टिंग दुबई में हो गई और दुबई में भाई का 3 साल तक क़याम रहा। वहाँ से भाई ने बहुत अच्छे पैसे कमा के भेजने। हमेशा वो पैसे भेजते वक़्त यही कहता था कि अम्मी आपको जो ज़रूरत है वो पूरी करें और बहनों की ज़रूरत पूरी करें। कभी भी वो ये इस बात पे ज़ोर नहीं देता था कि ये मेरे लिए जोड़ लें या मेरे लिए रख लें। हमेशा वो अच्छे खासे पैसे भेजा करता था। आप ही हमने भाई की कमाई से ज़िंदगी में पहली दफ़ा अच्छा खाना खाया। भाई जब भी पाकिस्तान आते हमें अच्छी से अच्छी जगह से शॉपिंग करवाते, अच्छी से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाते और हमें बहुत सारी ज़िंदगी की सहूलियात भी फराहम की। हर तरह की आसाइश हमें लेके दी। घर में एसी, फ्रिज, टीवी हर चीज़ मौजूद था। हत्ता कि घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। अगर कभी भी ज़रूरत हो तो एट अ टाइम ड्राइवर भी मौजूद होता था। वैसे हम सिस्टर्स ने भी गाड़ी चलाना सीख ली थी। जब भी ज़रूरत होती हम गाड़ी निकालते और बाहर चले जाते। आप ही अब हम ज़्यादातर अपना टाइम हँस खेल के गुज़ारा करते थे। हर वो चीज़ हम ले सकते थे जिसकी हमें तलब होती थी। आप ही हमारे हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। अब ज़ाहिर-सी बात है जब हालात अच्छे होते हैं तो फिर लोग भी
रिश्ते लेने आ जाते हैं। हर तरह के लोग हमारे रिश्ते लेने आते थे। सबसे पहले तो वो ताया और वो चचा जो हमें मुँह नहीं लगाया करते थे, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अच्छा जहेज़ मिलेगा, इसलिए हम इन लड़कियों को घर में ही रख लेते हैं। लेकिन आप ही हमारा एम था कि हम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें, अपने आप को स्टेबल करें और फिर ही कहीं शादी करें। इसलिए अम्मी को हम हमेशा इनकार कर देते थे कि नहीं अम्मी, अभी हम शादी नहीं करेंगे। अभी भी हमारी उम्रें कौन-सी निकली जा रही हैं। लेकिन वालिदैन तो परेशान होते हैं। अम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया करती थी इस बात पे। अम्मी कहती थी कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके बेटियाँ अपने घर की हो जानी चाहिए। ख़ैर आप ही ये हालात तो चल रहे थे। अब अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ नवाज़ दिया था कि हमने पाकिस्तान में हर जगह पे अपने घर ले लिए थे। भाई की कमाई इतनी अच्छी होने लगी थी, जब भी उसे कमीशन मिलता वो सबका हिस्सा निकालता और अम्मी को कुछ हिस्सा भेजता कि अम्मी ये सदका कर देना। और अम्मी ऐसे ही किया करती थी। अम्मी उस पैसे को सदका कर दिया करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने भाई की कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत रखी। अब भाई के पास इतना ज़्यादा पैसा आ चुका था कि वो हमें दुबई में रख सके। उसने हमें दुबई बुला लिया और वहाँ पे हमने एक फ्लैट लिया जिसमें हम सारे बहन-भाई, अम्मी-अब्बू और भाई रहा करते थे। ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छा कमाते थे भाई। अब हम आप ही हर जगह जाया करते थे, हर जगह हम खर्चा किया करते थे और हर चीज़ ले लिया करते थे। अल्लाह का शुक्र था और हमने पाकिस्तान के भी बहुत सारे पॉश एरिया में अपने घर बना लिए थे। आप ही हमें उनके भी रेंट आया करते थे। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ जैसे सुनी, मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला सब बहन-भाइयों को और सब मुसलमानों के ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए और उन्हें आसानियाँ समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपी ये थी मेरी स्टोरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मेरी सिस्टर्स की अब शादी हो गई है जो कि दुबई में बहुत अच्छे घरों में सेटल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मेरी अब शादी की बारी है। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी एक अच्छे लड़के से मिलवाए और अच्छी फ़ैमिली में मेरी शादी हो। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए आसानियाँ दे और उन्हें आसानियाँ समेटने वालों में शामिल रखे। तो जी दूसरी स्टोरी जो है ये है कलसूम की। और कलसूम लिखती हैं कि आपी मैं 6 क्लास में थी जब से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। आपी मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ और मेरी 3 बहनें और हैं, लेकिन आपी मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, इसलिए घर के सारे काम-काज और अम्मी की हेल्प मुझी को करनी पड़ती थी। मेरी बाकी बहनें छोटी थीं, इसलिए वो अम्मी का काम में हाथ नहीं बटा सकती थी। एक दिन आप ही मैं किचन में खड़ी थी, हंडिया बना रही थी, तो आप ही पता नहीं मेरे बहुत ज़्यादा शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो गया। मैं जैसे पीछे की तरफ खिंची जा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। आप ही मैं समझी शायद अम्मी के साथ सुबह से काम करवा रही हूँ इसलिए थकावट हो गई है। मैं जाके अंदर बेड पे लेट गई, लेकिन आप ही जब मैं बेड पे लेटी तो उसके बाद मुझसे उठा ही नहीं गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी, कँपकँपी इतनी ज़्यादा हो रही थी और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और साथ ही साथ रोने लग गई कि ये मुझे क्या हो रहा है। लेकिन आप ही कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गईं। अब मेरे से चलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इसलिए मुझे कुर्सी पे बिठा के, कुर्सी को उठा के डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा मेरा बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, लेकिन ये मैं कुछ पेन किलर लिख के दे रहा हूँ, आप इनको खलाएँ, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएँगी। लेकिन आप ही मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब मैं वॉशरूम में भी नहीं जा पा रही थी। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। आप ही 3 महीने गुज़र गए, मैं इसी तबीयत में मुब्तला रही। कोई इलाज, कोई चीज़ मुझ पे असर नहीं कर रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। लेकिन आप ही मैं हमेशा ये बात सोचती थी कि लोग किसी के घर में कैसे खराबी डाल देते हैं। तो आप ही मेरे साथ भी यही मामला हुआ। बहुत अरसा पहले मेरा रिश्ता मेरी फूफो ने माँगा था और अम्मी-अब्बू ने इनकार कर दिया, क्योंकि ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी
होने की वजह से मुझ में थोड़ा-सा गरूर भी था और मैं चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सारी सहूलियात मिलें और लड़का भी अच्छा खासा कमाता हो और इस मुल्क में भी ना रहता हो। अभी मैं यही हमेशा से अपनी प्रायोरिटी रखती थी, लेकिन बहुत सारे रिश्ते आने की वजह से मैं हमेशा हर रिश्ते को इनकार ही किया करती थी। क्या पता होता है कौन आपसे किस वक़्त जल जाए और कौन आप पे किस वक़्त क्या काम डाल दे। आप ही ये फूफो के बेटे का जब रिश्ता आया और हमने उन्हें इनकार किया तो उसके बाद से ही मेरी हालत ऐसी हुई और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा करती थी। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहा करता था और मैं उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं सकती थी, यहाँ तक कि बाथरूम में भी नहीं जा सकती थी। मेरे घर वाले मुझे व्हीलचेयर पे डॉक्टर के पास लेके जाया करते थे। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में से गुज़र रही थी। अभी जब डॉक्टर ने मुझे देखा कि मेडिसिन भी असर नहीं कर रही, तो डॉक्टर ने कहा कि वे आप इसके लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें और इसको उसका पानी पिलाया करें, अल्लाह ताला करम करेगा। आप इसके साथ सूरह बकरा की भी तिलावत किया करें या फ़ोन पे लगा के इसके पास रख दिया करें। आप ही ये अमल जब से अम्मी ने करना शुरू किया, मेरी तो बॉडी में पेन क्या, पेन का नामो-निशान भी नहीं रहा और 3 महीने हमने ये रेगुलर अमल किया और अल्लाह का शुक्र है कि जो असरात थे या जो भी तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई और आप ही आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज भी मैं खुद इस्तिग़फ़ार की तस्बीह किया करती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ा करती हूँ और साथ ही साथ दिन में 1 दफ़ा सूरह बकरा लाज़मी पढ़ती हूँ। आप ही ये मेरे पे काम डाला हुआ था और मुझ पे अमल कोई करवाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी ऐसी तबीयत हुई थी। अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह ताला ने मुझे अपने करम से और अपनी रहमत से बचा लिया, मेरी तकलीफ़ को दूर किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी जगह पे जॉब भी कर रही हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत करने की तौफ़ीक दी और मेरे गरूर को कम किया। मैं एक अच्छी शक्ल-ओ-सूरत की मालिक थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी ज़रूरियात को ही समझती थी और अपनी ही चीज़ों को प्रायोरिटी दिया करती थी। लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि लोग जब तकलीफ़ में होते हैं, तो कितनी बुरी कंडीशन होती है। इसलिए अभी मैं हमेशा अपने लिए भी दुआ करती हूँ और उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जिनके लिए हाथ उठाने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, हर किसी को जादू तवीज़ से बचाए और हर किसी को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अभी जब इंसान के पास सेहत नहीं होती, इंसान दूसरों का मोहताज होके रह जाता है, फिर ही कदर आती है कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक दे, ना कि इस पे गरूर करने की तौफ़ीक दे। आप ही ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शिफ़ा दी इस्तिग़फ़ार पढ़ने से और इस्तिग़फ़ार करने से। आप ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। ये थर्ड स्टोरी है, मुझे लिखी है सिद्रा ने और सिद्रा लिखती हैं, आप ही मेरी शादी को 3 महीने रह गए थे, लेकिन मेरा वज़न इतना ज़्यादा था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था। मैंने हर तरह की डाइटिंग की, हर तरह की डाइट को फ़ॉलो किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी शादी करीब थी और लड़का मुझसे बहुत ज़्यादा स्लिम था। मैं चाहती थी कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाए, इसलिए मैंने कुछ डाइट प्लान लेना स्टार्ट किए जो कि एक्सपर्ट देते हैं, जिसकी वजह से आप ही मैं चाहती थी कि मेरा वज़न दिनों में कम हो जाए, लेकिन 1 महीने की डाइट फ़ॉलो करने के बावजूद भी मेरे वज़न में वो कमी नहीं आई जो मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो आप ही मैंने कहा क्यों ना मैं नमाज़ में इस्तिग़फ़ार पढ़ा करूँ और अल्लाह ताला से ही मदद माँगूँ। आप ही मुझे मेरी दोस्त ने बताया था कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतें अता करते हैं। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने यही लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार पसंद है। आप जितनी इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाज़ेगा, चाहे ज़िंदगी का कोई भी मसला हो। अभी मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार ऐड की और लगातार मैंने रोज़े रखने स्टार्ट किए। अब रोज़े रखने के साथ-साथ अभी मेरा वज़न भी कम होने लग गया और मुझ पे बहुत ही पॉज़िटिव चेंज आना स्टार्ट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न होने की वज़ह से मेरे सोचने-समझने की सलाहियत भी कम होती जा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में तकलीफ़ भी रहा करती थी। लेकिन जब से मैंने रोज़े रखे और इस्तिग़फ़ार पढ़ के
اپنے پہ دم کرتی تھی اور اپنے اوپر دعا مانگ کے پھونکا کرتی تھی، تو اللہ کا شکر ہے آج میرا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ آپ ہی میری شادی بھی ہو گئی اور میں اپنی شادی کی تصویروں میں بہت اچھی آئی ہوں۔ اب میں لڑکے کے ساتھ زیادہ موٹی بھی نہیں لگتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرفیکٹ باڈی میں لے آیا، اور وہ جو دردیں تھی اور جن تکلیفوں سے میں گزر رہی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ آپ ہی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مراد کو پوری کرے، اور جو انسان جو بھی طلب کرے اللہ تعالیٰ اس مراد کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھی آج کی 3 سٹوری جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دیتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی بھی چیز کی کمی آ رہی ہے زندگی میں تو سب سے پہلے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حاجت سنتے بھی ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہی مانگنا چاہیے جس میں بہتری ہو، اور ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس میں بہتری نہیں ہے وہ بے شک ہمیں عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بہتر سے بہترین سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت کے خزانے کھول دے، اور کسی کو بھی کسی کی محتاجی نہ دے، اور نہ ہی کبھی کسی کو کسی کی محتاج والی زندگی دے۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو صحت نہیں ہے ان کو صحت دے، اور جن لوگوں کے پاس دولت نہیں ہے ان کو دولت دے، جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اولاد دے، اور جن لوگوں کی جو بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات کو پورا کرے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے مطابق مانگا کرے، اپنی سوچ اور اپنی خواہشات کے مطابق نہ مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کھلا مانگیں، اور دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اپنی چیزوں میں شامل رکھیں اور اپنی نعمتوں میں شامل رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں بھی مزید اضافہ کر دیں گے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔